हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम आज यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के हिस्ट्री जिसमें 1 लाख क्वेश्चन दिया है उसको कवर करने वाले हैं। आज हम प्राचीन इतिहास को देखेंगे और प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल को आज कंप्लीट करेंगे। हम इसमें चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और इसमें 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। तो शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। में देखते हैं पहले प्राग ऐतिहासिक काल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल देखते हैं सबसे पहले। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन लगभग 30 लाख वर्ष ईसा पूर्व से प्रारंभ करता है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण युग का समय कितना है? तो 25 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण युग का 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है। और उच्च पाषाण युग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्त युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो भारत के सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्त युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो 1863 से हुआ। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक विद ने प्रस्त युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो भारत के किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्त युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट ब्रूस्टफुट ने किया। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस्टफुट ने किस संस्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया है? तो पोलवरम मद्रास के समीप से किया है। अत्रिमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने किया था? तो विलियम किंग ने किए थे। अब देखते हैं मानव विकास का क्रम। तो मानव विकास का क्रम कैसा था? तो पहले था रामापिथेकस, फिर हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत न्यूनतम काल में प्रकट हुआ था। तो कौन हुआ था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ था। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो निएंडरथल ने किया था। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते थे। तो 30,000 वर्ष पहले हुआ था, उसे क्या कहते थे? तो होमो सेपियन कहते थे।
होमोसेपियन को आदि नामों से भी जानते हैं। तो कौन से नाम है? तो प्रज्ञमानो, क्रो-मैग्नोन और चांस लेड ग्रिमाल्डी कहते हैं। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण कोड उपकरण यानी हस्तकुंठार यानी हैंड एक्स, विदारनी, क्लीवर, खंडक और गारसा था। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो पूरा पाषाण के उपकरण बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है तो फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। तो मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन थे? तो बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे। तो मध्य पूरा पाषाण के युग के उपकरण किससे बने थे? तो सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से बने थे। उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण है। तो उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन थे? तो तक्षनी, खुरचनी यानी ब्लेड्स और ब्यूरिन्स थे। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी से क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से मिले हैं। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? तो परिष्कृत औजारों का किस युग का माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सिंहावल एवं संघोवा पूरा स्थल है। तो सिंहावल एवं संघोवा पूरा स्थल है तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में किसने किया था? तो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथगौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किया था। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पे माना जाता है तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबोल्ड कार्नाइल ने कब दी थी? तो 1867 से 68 ईस्वी में दिया था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबोल्ड कार्नाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र की थी? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से किया था। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था तो माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण जैस्पर, कल्सडेनी, चटफिल्ट और क्वार्जाइट से हुआ था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का प्रकार कैसा था? तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश,
बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से हुआ है। मध्यपाषाण काल में मानव के अस्थिर पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सराय नाहर मददहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हुआ है। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हुआ है। भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से हुआ है। किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस मध्यपाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो मध्यपाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो दमदमा से हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र से हुआ है। किस प्रौद्योगिकी भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी प्राप्त की गई है? तो किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी प्राप्त पाई गई है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान है। बागौर साइट के संबंध में सही कथन है। तो बागौर साइट के संबंध में सही कथन है। तो यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्यपाषाण प्राग मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईस्वी पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। जब्बू, बैल, भैंस, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ 100 स्थानीय मानव पाए गए हैं? तो हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र से पाए गए हैं। वह मध्यपाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बुचरखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है? तो मददहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हुआ है। सराय नहर और महदहा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण उच्च पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो भीर भानपुर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। लखनाज गुजरात, टेरी तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय नहर उत्तर प्रदेश, मदहा ये भी उत्तर प्रदेश में है। मध्यपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है मध्यपाषाण कालीन गुफा की चित्रकला में? तो आखेट, नृत्य और युद्ध की चित्रकला प्रदर्शित की गई है। भारत में
किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई है? तो भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो लिंग सुगर 1882 में मैसूर में की गई है। अब देखते हैं नवपाषाण काल। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण का काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण स्थिरीकरण की स्थिति मानी जाती है तो 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल कहाँ पर है? तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन म्यूसियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो प्रथम प्रस्तर उपकरण नवपाषाण काल के सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन म्यूसियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो टोस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए थे। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो कौन सा स्थल है? तो मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है तो भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो लहुरा देव 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक और संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज-होम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने किस वर्ष की थी? तो बुर्ज-होम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने कब किया था? तो 1935 में किए थे। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं 7000 ईसा पूर्व में। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से हुए हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज-होम एवं गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं तो पशु के हड्डी के उपकरण और हिरण के सींग के उपकरण नवपाषाणिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद सारण बिहार से मिला है। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो बेल्लारी कर्नाटक है। किस नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राख के टीले के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगनकुल्लू बेल्लारी कर्नाटक और पिकलीहल उतनूर से प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी भारत के नवपाषाणिक स्थल देखते हैं तो कौन से हैं? तो मास्की, ब्राह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिकलीहल, संगनकुल्लू, टी नरसीपुर, तेलकोटा कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, उतनूर उत्तर प्रदेश। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है? तो स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग,
और पहिए का आविष्कार ये नवपाषाण काल की प्रमुख देन है। कौन कौन सी है? तो स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो जौ का किया गया था। बंसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे? तो नवपाषाण काल में पाए जाते थे। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से हुआ है। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बारे का प्रमाण प्राप्त होता है? तो महगरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होता है। तो किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बारे का प्रमाण प्राप्त होता है? तो महगरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होता है। अब देखते हैं विविध। चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो जोड़ा भीमबेटका है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? तो किससे बने थे? तो स्फटिक से बने थे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पेशरा बिहार से हुआ है। उच्च पूर्व पाषाणयुगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, तो कहाँ पे मिला है? तो पाटने से मिला है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो मध्य पूरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य V.N. मिश्रा ने किया था। उच्च पूरा पाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैगदेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोन घाटी क्षेत्र से हुआ है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है, तो कौन सा है? तो सिंहावल, पटपरा, बाघौर एवं खेतौनी है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो निरक्षर समाजों का इतिहास है। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो बाइफेशियल के थे। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा शिकार करना था। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी में पाए गए हैं। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो कृषि अर्थव्यवस्था से है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्वीकृत मानव शिशु का पाल प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? तो ओदे केरल से हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक एक कनिंघम को माना जाता है। देखते हैं पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम देखते हैं। तो एबीबेली, तो अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार है।
एसुली तो काफ़ी छोटा, सुडोल हंसकुठार यानी ऋष युग से है। मोस्तारी तो ये मध्य पूरा पाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप से है। मगदालिनी तो ये उच्च पूर्व पाषाण काल से है। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम देखते हैं। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण को कहते हैं, पूर्व पाषाण काल को कहते हैं। मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल को कहते हैं। नियोलिथिक नव पाषाण काल को कहते हैं। कैलेकोलिथिक ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। अब देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था के कारण कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैल्कोलिथिक और चैल्कोलिथिक कल्चर से जाना जाता है। भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई जा गई है? तो भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत से पाई गई है। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति को देखते हैं। तो आहार संस्कृति तो 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का है। कायथा संस्कृति तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक है। मालवा संस्कृति तो 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति तो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक है। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है तो कौन सा है? तो आहार, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलूद है। आहार ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीनतम नाम है तो ताम्बवती नाम है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली की तिथि निर्धारित की गई है। तो ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली की तिथि निर्धारित की गई है तो 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच की गई है। नवादा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया है? तो नवादा टोली का उत्खनन का कार्य HD संकलाय ने किया है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो कौन कौन से हैं? तो नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगांव और चंदौली है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो इनाम गांव से मिला है। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो दैमाबाद है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से हुआ है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदहा से हुआ है। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो किस स्थल से हुई है? तो आहार राजस्थान से हुआ है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो गुणगेरिया मध्य प्रदेश से मिला है।
ताम्रनिधिया आर्यों की कर्तव्य है, यह कथन किसका है? तो एच गोल्डन का है। जोड़वे ताम पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इनाम गांव से मिलता है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य से पाए गए हैं? तो कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ताम पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो वी.एस. वाकनकर ने किया था। ताम पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। तो ताम पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। तो कुत्ता और बैलों के रथ पर सवार खारा रथी। ताम पाषाणिक पूरा स्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया है? तो एम.एस. धवलीकर एवं एच.डी. संकालिया ने किया है। मालवा ताम पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। तो कौन से हैं? तो महेश्वर, कायथा, एरन, मनौती, नवादा टोली, नारदी, नागदा, चिचली और गढ़वाड़ा है। किस ताम पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो किस ताम पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से मिला है। गंगा घाटी की नहरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो ताम पाषाणिक संस्कृति से है। अब इसका विविध देखते हैं। तो डोलमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है? तो गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां हैं। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? तो पशुओं का पालन है। होमो सेपियंस से जातीय रूप में भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? तो होमिनिड कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है किस विद्वान का कथन है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। किस स्थान पर वर्तमान काल में 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? तो बोर्नियो की नियाह गुफा से हुआ है। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था? तो ग्रोसियन से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया जाता है? तो तांबा में किया जाता है। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो लोहे को कहा है। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लीस्टोसीन काल की विशेषता है। भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किस पुरा स्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बीला सुरगमा कुर्नूल आंध्रा से हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पूजा गृह का साक्ष्य अर्धवृत्ताकार सबसे बड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिरकप से हुआ है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान कंदरा झोपड़ी पे रहता था। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेपण को समझने के लिए किया जाता है। ताम्र संचय का किससे संबंध है?
तो तान संचय का किससे संबंध है? तो काले और लाल मृद भांड से संबंधित है। किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया शिलाश्रय प्रथम से हुआ है। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती है? तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ लौह काल की मानी जाती है। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? तो लोहे का औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी और डोलेमन है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? तो संस्कृति के काल मापन का ज्ञात किया जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो गंगा घाटी में चावल का उत्पादन लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नवपाषाणिक पुरा स्थल गुफरकराल कहाँ पर अवस्थित है? तो गुफरकराल कहाँ पर अवस्थित है? तो स्वात घाटी में अवस्थित है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।